नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ब्राइट इंस्टीट्यूट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे खगोलिकी की। तो आज मंगलवार है और अब हर मंगलवार को आपको शाम को 9 बजे भूगोल की कक्षाएं मिला करेंगी। तो हर एक हफ्ते बाद आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा। इस तरह से मैंने शेड्यूल सेट किया है। किस दिन को कौन सा सब्जेक्ट रहेगा ये आने वाले दिनों में आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे कल कौन सा सब्जेक्ट रहेगा ये आपका कल क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं खगोल की बिना देर किए हुए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप के विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो जॉर्ज लेमेंटेर बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे एडविन हब्बल। समय, स्थान तथा पदार्थ की उत्पत्ति हुई है बिग बैंग के बाद। तो याद रखिएगा, बिग बैंग के पहले समय, स्थान तथा पदार्थ कुछ भी नहीं था। ये सब बिग बैंग के बाद हुई है। सौर मंडल का निर्माण कब हुआ? सौर मंडल का निर्माण हुआ आज से 45 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्फीति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो स्फीति सिद्धांत एलन गुथ ने प्रतिपादित किया था 1980 में। इंफ्रारेड विवरण के खोजकर्ता थे विलियम हर्शल। अल्ट्रा वायलेट पैरावैग्निक विकिरण की खोज की थी जॉन रिटर। समय का संक्षिप्त इतिहास, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये स्टीफन हॉकिंग की रचना है। कुछ लोग पूछते हैं कि स्टीफन हॉकिंग इतने बड़े वैज्ञानिक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया 2 वर्ष पहले। तो कुछ लोग पूछते हैं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन्होंने सिर्फ थ्योरीज दी है। उन थ्योरियों को सिद्ध होना भी बाकी है। भविष्य में इनकी थ्योरी सिद्ध हो जाती है तब भी इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि नोबेल अब मृतकों को नहीं मिलता है, मरणोपरांत नहीं मिलता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन तथा हीलियम। ब्रह्मांड अंतिम ब्लैक होल में समाहित होकर विनष्ट हो जाएगा, ये एडविन हब्बल ने कहा था। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक हैं कोपरनिकस। हब्बल स्थिरांक किसके मापन से संबंध रखता है? ब्रह्मांड के प्रसार से। एंटी मैटर के अणु की संरचना कैसी होती है? तो एंटी मैटर में निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस होता है, वह पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। कुल मिलाकर एक इलेक्ट्रॉन वाला एंटी मैटर हाइड्रोजन अणु का मिरर इमेज होता है। देखिए, जो सामान्य नाभिक होता है उसमें क्या होता है? उसमें नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चारों ओर निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। लेकिन जो एंटी मैटर होता है उसमें नाभिक के अंदर निगेटिव चार्ज होता है और उसके चारों ओर पॉजिटिव चार्ज चक्कर लगाते हैं। ठीक है। मैटर तथा एंटी मैटर की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग की वजह से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इस दौरान बराबर मात्रा में मैटर और एंटी मैटर बने थे, और मैटर और एंटी मैटर आपस में मिल जाएंगे तो शून्य हो जाएगा। ठीक है। ब्रह्मांड के बृहद बनावट के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के गणितीय स्वरूप को कैसे समझा गया? सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा समझा गया। सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को क्या माना गया? दिक्काल की वक्रता मानी गई। दिक्काल की वक्रता। खगोल भौतिकविदों ने समय विस्तारण की पुष्टि प्रसिद्ध ब्रह्मांडीय घटना के माध्यम से की है। वह घटना कौन सी है? तो म्यू मैसान की क्षय प्रक्रिया। समय विस्तारण के कारण ही म्यू मैसान के लिए काफी ऊंचाई से पृथ्वी तक पहुंच पाना संभव होता है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड की लंबाई क्या होगी? तो शून्य होगी। तो कोई भी पिंड अगर जो है प्रकाश की गति से गतिमान है तो उसकी लंबाई शून्य होगी। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? CD एंडरसन। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक CD एंडरसन। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? उसका द्रव्यमान अनंत होगा। लंबाई शून्य और द्रव्यमान अनंत। पदार्थ की उत्पत्ति अंतरिक्ष काल में किसके कारण होती है? वक्रता के कारण होती है। यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान या ऊर्जा है तो वस्तु सदैव कैसी स्थिति में चलेगा? तो सदैव वक्र रेखा में चलेगा वस्तु। गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व अंतरिक्ष काल में किसके कारण है? वक्रता के कारण है। सर्वप्रथम टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने किया था 1610 में। और गैलीलियो ने तो सबसे पहले ही कहा था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन चूंकि
चर्च की मान्यता के हिसाब से पृथ्वी चपटी है, तो गैलीलियो को मृत्युदंड दे दिया गया था। इनके सामने ऑप्शन रखे गया, या तो आप मृत्युदंड स्वीकार कीजिए या तो अपने सिद्धांत को बदल दीजिए। तो इन्होंने अपना सिद्धांत बदल दिया था। बाद में कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। सापेक्षता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन, 1916 में। फोटॉन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का क्वांटम है। हब्बल स्थिरांक किसके मापन से संबंधित है? ब्रह्मांड के प्रसार की दर से। अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति की दिशा को सही बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष काल में उत्पन्न होने वाली वक्रता की प्रायोगिक जांच हेतु नासा ने किस यान को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ग्रेविटी प्रोब बी को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांत सुमेलित हैं। तो यहाँ पर सिद्धांत सुमेलित हैं, आप बस याद रखिए। वृहद विस्फोट सिद्धांत दिया है अलेक्जेंडर फ्राइमैन एवं जॉर्ज लेमेंटेर ने, वही बिग बैंग सिद्धांत अलेक्जेंडर फ्राइमैन एवं जॉर्ज लेमेंटेर ने। दोलन सिद्धांत दिया है थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने। सतत सृष्टि सिद्धांत दिया है एलन संडेज ने। सोलर नेब्यूला सिद्धांत दिया है जीपी कूपियर ने सॉरी। जॉर्ज लेमेंटेर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्ट वेगनर ने। कोबे योजना संबंधित है अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने से संबंधित है कोबे योजना। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किस पुस्तक बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है? अभी हिस्ट्री ऑफ टाइम में, अभी ये पहले भी बताया था मैंने। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है तारों एवं गैलेक्सियों की गति। डॉपलर प्रभाव क्या है? आपने कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर देखा है, जब ट्रेन आपकी ओर आती है लगातार हॉर्न बजाते हुए, तो जैसे जैसे आपके पास पहुंचती जाती है ट्रेन का हॉर्न तेज होता जाता है, और जैसे ही वो आपको क्रॉस करती है ट्रेन का हॉर्न धीरे होने लगता है। तो गति, सापेक्षिक गति के कारण जो ध्वनि की चाल में या प्रकाश की चमक में, ध्वनि की तीव्रता में या प्रकाश की तीव्रता में अंतर आता है, वही डॉपलर इफेक्ट है। तो इसके द्वारा तारों एवं गैलेक्सियों की गति नापी जाती है। यहाँ पर सब सुमेलित हैं, आप बस याद रखिए। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा वर्ष में चली गई दूरी। तो प्रकाश वर्ष समय का नहीं, दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पारसेक खगोलीय पिंडों के पृथ्वी से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और सेक्सटेंट सूर्य एवं अन्य ग्रहों की ऊंचाई जानने का यंत्र है। किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है? आर्यभट्ट ने। एरोनॉटिक्स वैमानिकी, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी खगोलिकी और एस्ट्रोफिजिक्स खगोल भौतिकी कहलाती है, याद रखिए इसे। पृथ्वी के सबसे विशाल जीव डायनासोर का सर्वनाश आज से 6 करोड़ वर्ष पहले कैसे हो गया था? तो खगोलीय दुर्घटना के द्वारा हो गया था। माना जाता है कि अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड गिरा था और उसके कारण पृथ्वी का वातावरण बदल गया और डायनासोर खत्म हो गए। अब यहाँ पर फिर से सब सुमेलित है, आप बस याद रखिए। जीन्स और जेफरी ने ज्वारीय परिकल्पना दी है। चैम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी है। कांट और लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी है। और फ्रेड होयल और लिटलस ने अभिनव तारा परिकल्पना दी है। तो ये सौरमंडल के निर्माण की परिकल्पना है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है। इस गुण का कारण है उसका बहुत उच्च घनत्व। ब्लैक होल का निर्माण होता है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से ब्लैक होल का निर्माण होता है। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा के किस उपग्रह ने ब्रह्मांडीय रहस्यों तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया है? तो मानचित्र मैप ने तैयार किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा द्वारा जून 2001 में मैप नामक खोजी उपग्रह के प्रक्षेपण का उद्देश्य था ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि के लिए। तो ब्रह्मांड के जो बिग बैंग सिद्धांत है इसकी पुष्टि के लिए नासा ने मैप नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया था 2001 में। यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखा है। द ब्लैक होल नोयल बार्बर ने लिखा है। ब्रह्मांड की झलकें जयंत विष्णु नार्लिकर ने लिखा है। और कॉस्मॉस हम्बोज ने लिखा है, हम्बोड्ज। गैलीलियो ने दूरबीन से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन किया था। कॉपरनिकस ने कहा था कि सूर्य पृथ्वी विश्व का केंद्र है, पृथ्वी नहीं। टॉलमी पृथ्वी विश्व का केंद्र है, सूर्य नहीं। तो टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी सेंटर में है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है। एडविन हब्बल ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है। फिर निम्नलिखित कथन सही है। मैं एक बार ब्रह्मांड के फैलने पर थोड़ा सा जो है प्रकाश डाल देता हूँ।
ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है? आप एक गुब्बारा लीजिए और उस पर ब्लैक डॉट लगा दीजिए, एक परमानेंट मार्कर से उस पर कुछ डॉट्स ऐसे ऐसे से लगा दीजिए। आप गुब्बारे को फुलाइए तो आप देखेंगे कि जो डॉट्स हैं वो भी बड़े हो रहे हैं और उनके बीच की दूरी भी बढ़ रही है जैसे जैसे गुब्बारा फैल रहा है। बस ब्रह्मांड ऐसे ही फैल रहा है। निम्नलिखित कथन सही हैं, आप बस याद रखिए। एडविन हब्बल ने खोजा कि दूरस्थ आकाशगंगा हमसे दूर जा रही है। मैक्स प्लैंक ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगें क्वांटा के रूप में आती हैं, क्वांटा ऊर्जा के पैकेट होते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने सामान्य सापेक्षता तथा अनिश्चितता के सिद्धांत को मिलाकर एक नए सिद्धांत की प्रस्तावना की। हालांकि यह सिद्धांत अभी सिद्ध नहीं हो सका है। गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? तो गैलीलियो का जन्म हुआ था पीसा में। पीसा जो है किस देश में है? कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। ये सही सुमेलित है, आप बस याद रखिए। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो में होता है। आंशिक आवेश क्वार्क में होता है। आंशिक प्रचक्करण पॉजिट्रॉन में होता है और पूर्णांक प्रचक्करण फोटॉन में होता है। भौतिकविद न्यूट्रिनो को न कुछ के समान वस्तु मानते हैं क्योंकि ये अतिसूक्ष्म कण है और लगभग द्रव्यमान रहित है। ये अन्य पदार्थों से धीमी क्रिया करते हैं। इनका भार इलेक्ट्रॉन के भार का 0.005% है जो लगभग नगण्य है। एक खगोलीय एकक दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलकीय एकक दूरी बोलते हैं। ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता एलन गुथ थे। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। तो यदि कोई व्यक्ति है जो किसी रॉकेट में बैठ के अंतरिक्ष में चला जाए और पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो तो उसे निम्न चीज़ें दिखाई देंगी। पहली बात तो उसको आकाश काला दिखाई देगा। तारे टिमटिमाते हुए नहीं हैं, उसको ये समझ में आ जाएगा। तारों की टिमटिमाहट हमें वायुमंडल के कारण पता चलती है। और अंतरिक्ष के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से बहुत ज़्यादा होगा। ये 3 चीज़ें वो महसूस करेगा। और भी चीज़ें महसूस करेगा, लेकिन ऑप्शन में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो यही 3 थे। मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं मेसोन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी और इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल मिला था। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी एस चंद्रशेखर ने और इसके लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल मिला था। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी एक जानकारी से परिपूर्ण वीडियो देखने को मिले। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। आप हमें ज़रूर से कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए।